स्वागत है आपका। देखिए आज मैं लेके आया हूँ मुग़ल स्थापत्य कला। ठीक है, अगर मुग़ल स्थापत्य कला की मैं बात करूँ तो मैंने आपको लास्ट कहा था कि मैं मुग़ल कला पढ़ाऊँगा। कला में मैं आपको स्थापत्य कला, उसके अलावा चित्रकला, संगीत कला, इसकी बात करूँगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ स्थापत्य कला। ठीक है, स्थापत्य कला के मैं 3 सेक्शन बांटूंगा। पहला सेक्शन में पूर्व मुग़ल में आ रहा हूं मैं, और जिसमें मैं बाबर, हुमायूं और शेर शाह के समय जो निर्माण कार्य हुए उनकी बात करूंगा। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए मुग़ल स्थापत्य कला की विशेषता क्या है। तो मुग़ल स्थापत्य कला के लिए कुछ शब्द आएंगे, आपको देखना चाहिए। एक आएगा पितरा दुर्रा, एक आएगा चार बाग पद्धति। ठीक बात है। एक आएगा लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, फिर आएगा संगमरमर। तो ये जैसे जैसे क्रम चलता रहेगा वैसे वैसे ये आगे बढ़ती रहेगी। पितरा दुर्रा शैली देख लीजिए। देखिए पितरा दुर्रा शैली को अगर मैं बोलूं तो जड़ाऊ काम, मुगलों के यहाँ पे पितरा दुर्रा शैली का जो प्रयोग हुआ है उसमें क्या था कि आप सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग करिए, उसके साथ में कीमती पत्थरों को भी लगाइए, तो उसे ही पितरा दुर्रा शैली या जड़ाऊ काम कहा गया है। उसके बाद चार बाग पद्धति। चार बाग पद्धति का मतलब है बाग बगीचों की स्थापना, बाग बगीचों में निर्माण, उसे चार बाग पद्धति कहा जाता है। देखिए हालांकि लोदियों के यहाँ पे बड़े बड़े मकबरे बनेंगे दिल्ली सल्तनत में और वो बगीचे का प्रयोग करेंगे, लेकिन वास्तविक चार बाग पद्धति जो है वो मुगलों के समय ही शुरू होगी। और तीसरा जो है लाल बलुआ पत्थर। देखिए अकबर के समय जो मुख्य रूप से पत्थर का प्रयोग होगा वो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होगा, जो चुनार के क्षेत्र से आता था। और फिर संगमरमर आगे जहांगीर और शाहजहाँ में जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि संगमरमर का प्रयोग होने लगेगा। वो ये भी चुनार से ही आता था, संगमरमर भी। तो आप देखिए स्थापत्य कला के जो टर्म है मैंने आपको बताए हैं। अब उसके अलावा मुग़ल स्थापत्य कला को क्या बोलेंगे हम। देखिए मुग़ल स्थापत्य कला को इस्लामी और भारतीय स्थापत्य कला का मिश्रण कहेंगे, दोनों कला का मिश्रण है। ठीक बात है, पूर्णतः इस्लामी नहीं है और पूर्णतः भारतीय नहीं है, दोनों का जो मिश्रित रूप है वही मुग़ल स्थापत्य कला है। ठीक बात है। देखिए इन्हीं सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण मुग़ल के काल को क्या कहते हैं, मुग़ल काल को द्वितीय क्लासिक युग कहते हैं। ठीक है, अपनी स्थापत्य कला, निर्माण कला, संगीत कला आदि के कारण ही मुग़ल काल को द्वितीय क्लासिकल युग भी कहा जाता है। चलिए उसके बाद मैं शुरू करता हूं और मैं आ रहा हूं बाबर पे। देखिए अगर आपको याद हो बाबर का जो काल रहा हमारे यहाँ पे वो 1526 से 1530 तक रहा भारत में। बाबर के समय बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला बाबर को, तो बाबर ने जो निर्माण कार्य किया है वो देख लेते हैं। नंबर 1, बाबर ने एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम था काबुली मस्जिद। दूसरा, बाबर ने रोहिलखंड संभल की मस्जिद बनवाई थी। ठीक है, उसके अलावा बाबर ने जो तीसरा काम किया था वो बनवाया था आगरा में नूर अफगान, जिसे आराम बाग भी कहते हैं। हम पढ़ेंगे यही बाबर का पहले मकबरा होगा, लेकिन बाद में बाबर की जब पुस्तक पढ़ी जाएगी तो बाबर को यहाँ से निकाल करके वापस अफ़गानिस्तान के काबुल में दफना दिया जाएगा। ठीक बात है, रोहिलखंड की मस्जिद है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैं जिक्र करूं कि अयोध्या की मस्जिद का जो जिक्र है वो क्यों नहीं है। देखिए उसके संबंध में भी बड़ा संशय है कि बाबर ने बनवाई या नहीं बनवाई, अभी आप जानते हैं, तो इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया है। मैंने जो इतिहास की किताबों की बात है, काबुली मस्जिद, रोहिलखंड संभल की मस्जिद और नूर अफगान या आराम बाग, ये मैंने आपको बता दिए। चलिए उसके बाद मैं नेक्स्ट चल रहा हूँ हुमायूं पे।
देखिए हुमायूं ने 1533 में एक जगह बनवाई थी जिसका नाम था दीन पनाह। 1533 में इसमें ही एक पुस्तकालय था, दीन पनाह में एक पुस्तकालय था। पुस्तकालय का नाम क्या था? शेर मंडल। ठीक है। और अगर आपसे कहूं मैं वर्तमान में दीन पनाह कहाँ है, तो आप कहेंगे वर्तमान का दिल्ली का पुराना किला ही दीन पनाह है। ठीक हो गई बात। तो हुमायूं के समय का जो निर्माण कार्य है वो यही प्रमुख रूप से है। हालांकि हुमायूं का मकबरा बनेगा, हुमायूं का मकबरा हुमायूं की वाइफ बनवाएगी और जो अकबर के समय बनवाएगी। ठीक है, मैं उस पर अकबर के समय चर्चा करूंगा। हुमायूं के समय की यही प्रमुख रूप से इमारत है जिसका हम जिक्र करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आ रहा हूं शेर शाह पे। शेर शाह, ठीक हो गई बात। शेर शाह ने नंबर 1 दिल्ली शेरशाही या शेरगढ़ बसाया। दिल्ली शेरशाही या मैं कहूं शेरगढ़। ठीक बात है। आज इसमें क्या बचा हुआ है? आज इसमें लाल दरवाजा और खूनी दरवाजा बचा हुआ है, बस बचा हुआ है। ठीक हो गई बात। उसके बाद शेर शाह ने दूसरा जो है दिल्ली का पुराना किला बनवाया। क्या बनवाया? पुराना किला। आप कहेंगे पुराना किला कहाँ? देखिए जो दीन पनाह बनवाया था ना हुमायूं ने, इसने उसी को तुड़वा करके ये पुराना किला बनवाया था। और इस पुराने किले में एक मस्जिद है जो पेपर में आती है। उस मस्जिद का नाम है किला ए कुहना मस्जिद, पेपर में आई हुई है किला ए कुहना मस्जिद। ठीक बात है। ये दिल्ली के पुराने किले में ही है। अब दिल्ली का पुराना किला क्या है? दिल्ली का पुराना किला जो हुमायूं ने बनाया था, आप जानते हैं दीन पनाह, वही दिल्ली का पुराना किला है। हुमायूं ने उसी में तोड़ फोड़ मचाई और उसमें एक मस्जिद भी बनवाई जिसका नाम था किला ए कुहना मस्जिद। शेर शाह के समय की अगर तीसरी इमारत की मैं बात करूं तो वो है शेर शाह का मकबरा, सासाराम बिहार में। क्या है? शेर शाह का मकबरा। देखिए पहले ये प्रथा होती थी कि बादशाह अपने मकबरों के लिए जगह खुद चुनते थे, तो शेर शाह ने भी अपने लिए एक मकबरा बनवाया है। शेर शाह का मकबरा जो कहाँ है? जो सासाराम बिहार में है। ठीक बात है। इसकी विशेषता क्या है? ये झील के अंदर है, झील के बीचों बीच है। ठीक हो गई बात। झील के बीचों बीच है। इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, प्रतीक। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये मैंने स्थापत्य कला 1526 से लेकर के और अकबर से पूर्व तक की सारी मुगलों की और अफगानों की स्थापत्य कला मैंने डिस्कस कर ली है। ठीक बात है। उसके बाद में नेक्स्ट आता हूं, तो नेक्स्ट होता है आपका अकबर। ठीक है, मैं इसे मिटो रहा हूं और अकबर पे आ रहा हूं। चलिए मैं इसे इतना छोड़ रहा हूं, अकबर का मैं नेक्स्ट वीडियो पे लूंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।